आज दिन मुझे दूध का कीमत ही दे करके मेरे दरवाजे पर से तुझे जाना होगा। हल्का रे तू समान मैया तोरो माँ। हाँ मेरे लाल, कोई ऐसा संसार में पुत्र नहीं है जो अपने माता पिता को दूध का कीमत पूरा कर सका है माँ। भगवान पुरुषोत्तम राम जो 3 लोक का मालिक था माँ, वे भी अपने माता पिता के दूध का कीमत पूरा नहीं कर सका माँ। मैं किस खेत की मूली हूँ जो तुम्हारे दूध का कीमत पूरा करूंगा माँ, पूरा करूंगा। मैं कहां से तेरे दूध का कीमत पूरा करूंगा माँ। एक तो मैं गुरु महाराज की कर्जदाता हो चुका हूँ, दूसरा बोझ तुम दूध की कीमत मांग रही हो। मैंने कहां से दूध का कीमत पूरा करूंगा। तुम जहां से दो, जैसे ही दो, मुझे दूध का कीमत ही चाहिए। उसके बाद ही मेरे दरवाजे पर से तुझे जाना होगा। और जो इस संसार में माता पिता से ही छल करते हैं ना, उस पुत्र का दुर्दशा यही होता है रे, तुम्हारे ही जैसा। जब तक ही दूध का कीमत नहीं दोगे, तब तक मैं अपने दरवाजे से तुझे जाने के लिए आदेश नहीं दूंगी। कोई ऐसी माँ संसार में नहीं है माँ कि वे नहीं सोचती है कि मेरा पुत्र धनवान हो, गुणवान हो, विद्वान हो। तुम कैसी माँ हो, अपने पुत्र से कह रही हो कहां जहां से लाओ दूध का कीमत पूरा कर दो। अगर तुम यही चाहती हो माँ कि संसार में मैं भिक्षा ही रटन करता रहूं, तो यदि तुम श्रवण कुमार जैसे पुत्र का यदि तुम जन्म दिया होगा माँ, तेरे जैसे कोई माँ बहनों ने दर्दी नहीं होगा माँ, जो हमें दूध का कीमती संसार से नहीं मिलेगा। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को अपने कंधे पर उठाकर तीर्थ यात्रा करवाया, अपने माता पिता के लिए राजा दशरथ के हाथों हताहत हो गया माँ, अपना प्राण को निछावर कर दिया। वैसे तुम्हारे पुत्र तेरे दूध का कीमत के लिए अपना तुम्हारा पुत्र अपना प्राण को निछावर कर देगा माँ, निछावर कर देगा। ठीक है, जैसे ही चाहिए भीख दुख मांग करके मुझे दूध का कीमत दे करके मेरे दरवाजे पर से जाना होगा। तो ठीक है माँ, मैं तुझे दूध का कीमत
इस संसार से भिक्षा रटन करके तुझे दूध का कीमत पूरा करके जाएगा। पतिदेव, हाँ प्रिया, इस धरती पे जब पति दुख में रहता है तो पत्नी उसी दुख को बांटने के लिए जाता है। हे प्रिया, और जब पत्नी दुख में होती है तो पति दुख को बांटने के लिए जाती है। मैं भी आपको दुख को बांटने के लिए चाहती हूँ पतिदेव। नहीं प्रिया, माता जी को दूध मैंने पिया, कर्जदाता मैं हूं। माता जी का दूध का कीमत हमें पूरा करना है, तुझे नहीं प्रिया। किंतु पतिदेव, आपके आंख से आंसू चलेगी तो क्या आपकी धर्म पत्नी को बर्दाश्त होगी? मैं सह पाऊंगी? हे प्रिया, यदि मुझे इस विपत्ति के घड़ी में तुम मेरा सहायता करना चाहती हो तो जाओ, तुम अपने वर्ग में चली जाओ और मैं अपने वर्ग में जा रहा हूं। तुम माँ बहनों के पास चली जाओ और मैं बाबू भैया के पास जा रहा हूं, और दोनों प्राणी मिलकर दूध का कीमत माता जी को पूरा कर इस तरफ हजी सी जाऊंगा। जो आज्ञा पतिदेव। हाँ है या चरा फई लाइए दीदी सा है भिखयाजू मंगिए है दीदी सा। छोलिया भाई लाइए हो बाबूजी, हे भिक्षयाजू मांगिए हो बाबूजी। आहे दूध के राना है मैया, हे बनलों भी खड़निए आजुए। हे कोई धारा मत माहो बाबूजी, हे दूध के होती मत हो दिया बम दीबे माता ये का तू ही सबे है। हे दिया भाम दिया हो बाबूजी, हे तू ही जारी पैसा हो दिया आहे दुख के माँ, आहे दुख के माँ, लाला है भाभी सा, आहे ये लिया तू वरिया है भाभी सा। दिया भान दिया है माता जी, हे दूध के है की माता है दिया है दुख तेरा दरिया है दीदी का पैसा है दीदी गठ
मती रहे मैया हिया चरा फई लइबे करला आचारा पसारी हे माता भिक्षा कोई धारा मतमा हो बाबूजी हो बाबूजी मतमा हो बाबूजी करी दान पूना हो भैया सा कोई धारा मतमा हो बाबूजी दान पूरा कारी यहूदी दिया बमती बह माता तू ही हेलो, सच ही कहा गया है दोस्तों, माता एवं बहनों, कि जिनके जिनके दिल में राम का वास होता है, गौर से सुनेंगे, जिनके जिनके दिल में राम का वास होता है, दान पुण्य करने में उनका हाथ हमेशा आगे रहता है। इस अभागे जोगी बैरागी जो कि अपने माँ के दूध का कर्ज चुकाने के लिए दर दर की ठोकरें खाते हुए भाई बंधु माँ बहनों के पास जाकर के झोली फैला करके 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया भिक्षा रिटर्न किए। मैं माँ बहनों को भाई बंधु को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद आपके आशीर्वाद से जोगी बाबा का माँ का दूध का कर्ज शायद चुकता हो जाएगा। हेलो, आ गई कहाँ गई ले किए न भई लगे आगे माता मोरी सा मदरी न मैया गे हाँ बेटा, इस संसार से जो कुछ भी तेरे दूध का कीमत मांग चांग कर लाया हूं मां, तो ये दूध का कीमत को स्वीकार कर लेना मां, और ये अपने पुत्र को शुभ आशीर्वाद देकर अपने दरवाजे से विदा कर देना मां, विदा कर देना। ये ले तेरा दूध का कीमत। क्या रे पापी, यही है मेरे दूध का कीमत, और इतने सा पैसा का तूने दूध पिया है रे। माँ, जो कुछ बच गया माँ, उस दिन के लिए रहने दे माँ, उस दिन के लिए। तुम जानती हो माँ, गनौल का निवासी हमारे ललन बाबू जगवे महोदय 4 भाई है, और चारों भाई की माता जी इस धरातल को छोड़कर परमधाम की ओर चल बसे। ललन बाबू ने अपनी माता जी को अर्थी को सजाया,
चारों भाई अपने कंधे पर उठाया, 100 परिवार मिलकर और गंगा तट पर ले जाकर अपने मुखार बिंद में आग देकर गंगा लाभ किया माँ। लेकिन ललन बाबू तो 4 भाई था, लेकिन तेरा पुत्र श्रवण कुमार जैसा अकेला है माँ। जो कुछ बच गया माँ उस दिन के लिए रहने दे माँ, उस दिन के लिए जिस दिन के तुझे कहीं कुछ हो जाएगा। तेरा पुत्र संसार में यदि जीवित रहेगा माँ तो ललन बाबू जैसे तुम्हारी अर्थी को सजाएगा और अपने कंधे पर लेकर गंगा तट की ओर जाएगा और मुखार बिंद में आग देकर जिस दिन गंगा लाभ कर दिया माँ, उस दिन तेरा दूध का कीमत पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा माँ। अरे बेटा, तूने जो मेरे दरवाजे पर से जाने के लिए चाहते थे, मैं तुम्हें एक बोझ दिया था पुत्र, और ये पैसा तूने अपने पास में रहा खर्च के लिए रख ले मेरे लाल। क्या इसी पैसा से मेरा दिवस ही कट जाएंगे रे? नहीं माँ। बेटा, आज तो इस महल से इस माँ की आंखों के सामने ही दीपक बुझा करके जा रहे हो बेटा। माँ, ये तुम्हारी दूध का कीमत है माँ। एक तो पहले से मैं गुरु महाराज का कर्जदाता बन चुका हूँ और इस संसार से मैंने मांग चांग कर तेरी दूध का कीमत पूरा किया हूँ। यदि ये पैसा मैं अपने पास में लेकर जाऊंगा तो कितना अभागा मैं होंगी माँ। आइए श्रोता भगवान, माँ काली यानी काली मंदिर लक्ष्मीपुर टोला के रहने वाले श्रीमान है, जो कि माँ काली का विशेष भक्त हैं। उन्होंने गुप्त दान गुमनाम दान दिए हैं। 11 रुपया दान देकर के श्रीमान पुण्य का भागी बनते हैं। मैं अपने पार्टी की तरफ से उन गुमनाम गुप्त दान देने वाले श्रीमान को तहे तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। माँ के दूध का कर्ज चुकाने में 11 रुपये सहयोग किए हैं। पार्टी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। माँ, हाँ बेटा, अब मुझे यहाँ से जाने के लिए आदेश दे दे माँ। यहाँ से मैं अपने बहन बिरमा के दरवाजे कलिया नगर जाऊंगा और अपनी बहन के हाथों से भिक्षा लूंगा। ठीक है बेटा। अरे मेरे लाल, हाँ माँ। इस वेशभूषा में तो अपनी बहन बिरमा के दरवाजे मत जाओ मेरे लाल। क्यों नहीं जाऊंगा माँ? क्योंकि तुम्हारी बहन बिरमा धन का उसे बहुत यहमान है, गुमान है। इस वेशभूषा में तुम्हारी बहन बिरमा ने नहीं पहचान करेंगे। कहीं कुछ हो गया तो इस वृद्ध माँ को मुखार बिंद में आग दे करके गंगा लाभ किसने करेंगे रे? माँ, हर सावन की पूर्णिमा में मेरी बहन आती है और मेरे कलाई में राखी बांधकर कलाई को मजबूत करती है। भला इस भेष में कैसे नहीं मेरी बहन पहचान चुकेगी? हे सघरो नगरिया न तू लरा, हे मानी चांगी खैया न पी।
बात कहूँ जाइयो रे की तोहरो चली या माता जी हीरा लगे ये माता जी नहीं जाई बलबा हिनी के दुआ हरियो धन के रमा तलपी रमा धन के रमा तलपी रमा चिन्हलो ना जैसे न भीतर चीन मेरे की हेलो अरे बेटा हे माता जी इस वेशभूषा में तूने अपनी बहन की दरवाजे मत जाना मेरे लाल जब तुम्हारी बहन ने पहचान नहीं करेंगी रे तो ठीक है माँ तेरे पुत्र तुम्हारी वचनों को पालन करेगा इतना बड़ा संसार है देख दुख मांग कर अपना समय को व्यतीत करेगा लेकिन अपने बहन बिरमा के दरवाजे नहीं जाएगा ठीक है बेटा रानी जी पतिदेव मैं तुमसे एक बात कहकर जा रहा हूँ प्रिया कहिए पतिदेव मैं अपने माँ को तेरे ऊपर सौंप कर जा रहा हूँ प्रिया जिस प्रकार से तूने अपने माँ को माँ कहकर पुकार करती हो उस प्रकार से मेरी माँ को तूने माँ कहकर पुकार करोगे कहीं तुम भूल से मेरी माँ को सासू माँ जिस दिन कह दोगे मेरी माँ इस संसार में जीवित नहीं रहेगी हे पतिदेव आप चिंतित मत होइए पतिदेव आपकी कमी इस महल में मैं कभी नहीं होने दूंगी जिस तरह एक बेटा का कर्तव्य होता है माँ बाप का सेवा करना उसी प्रकार से मैं आपकी माता जी को मैं अपनी माता समझ को हमेशा सेवा और सत्कार करती रहूंगी माता जी को किंतु पतिदेव जब पति के आंख से आंसू बहते हैं तो पति पूछते हैं और जब पत्नी की आंख से आंसू गिरती है तो पति पूछते हैं मेरा कौन पूछेंगे पतिदेव है घरही चलिए दुलरी आहे माता मोरी सा पदरी है